दुनिया को रोशनी का गिफ्ट देने वाले मशहूर द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कुछ उसके लाइफ से जुड़े टॉपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। कैसे वह अपनी लाइफ में बार बार फेल हुए और फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आइए बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं आज का फारूक वीडियोस। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके नाम 1093 से भी ज़्यादा पेटेंट हासिल है जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार को लोहा मानती है। बिजली के बल्ब की खोज उसने की है, उसे सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब को आविष्कार करने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और इस आविष्कार में वह 10,000 से भी ज़्यादा बार फेल हुए थे, जिस पर उन्होंने कहा था मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते चुने जो मेरे कभी काम नहीं आ सके। एडिसन ने अपनी पहली एक्सपेरिमेंट लैब सिर्फ 10 साल की उम्र में ही बना ली थी और उसमें इसकी माँ ने मदद की थी। उसकी माँ ने एक रासायनिक बुक लाकर उसे दी थी जिसमें कि एक्सपेरिमेंट करने के नए नए विधि बताए गए थे। यह बुक एडिसन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। एडिसन ने अपने सारे पॉकेट मनी जो उसे मिलते थे इसी एक्सपेरिमेंट में लगा दिए थे। वह दिन रात इसी एक्सपेरिमेंट में लगे रहते थे। एडिसन के बचपन से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। उनमें से एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जिसके अनुसार यह बात उन दिनों की है जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनके टीचर ने एक कागज़ देते हुए कहा ये लो अपने माँ को दे देना। एडिसन ने वह कागज़ अपने माँ को जाकर दे दिया। उसकी माँ जब यह पेपर निकाल कर पढ़ा तो उसकी माँ रोने लगी। उसकी माँ को रोता देखकर एडिसन ने पूछा क्या बात है माँ, आप क्यों रो रहे हो? उसकी माँ ने कहा यह खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी उतना शिक्षित नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे आप स्वयं ही पढ़ाइए। एडिसन इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने फैसला किया मैं अब घर पर ही पढ़ूंगा और वह घर पर ही पढ़ना शुरू कर दिया। कई साल बीत चुके थे, वह पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। अब तो उसकी माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन एडिसन अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, तभी उसे अलमारी में रखी एक पत्र मिला। यह वही पत्र था जो उसके टीचर ने उसे माँ को देने के लिए कहा था। इस पत्र के पढ़ने के बाद एडिसन अपने डायरी में लिखते हैं एक महान माँ ने बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एडिसन जब 14 साल के थे तब उन्होंने 3 साल के बच्चे को एक ट्रेन के नीचे आने से बचाया था, जिसके बाद उस बच्चे के पिता ने एडिसन का धन्यवाद किया और साथ ही टेलीग्राम को चलाने के लिए एडिसन को सिखाया था। जिसके बाद एडिसन को टेलीग्राम स्टेशन में एक नौकरी मिल गई थी। एडिसन ने अपना नौकरी का समय दिन के बजाय रात में करवा लिया था ताकि उसे दिन में एक्सपेरिमेंट करने का समय मिल सके। आपको बता दें कि जब एडिसन ने अपना पहला बल्ब बनाया था तब उसे देखने के लिए 3,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे। बल्ब तो बन गया था, अब वह यह सोचने लगा कि अब इस बल्ब को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर हाउस स्टेशन खोलने का फैसला किया जिससे कि सारे घरों में बिजली पहुंचाया जा सके। जब पहली बार बल्ब बनाया गया था उसका खर्च $40,000 की लागत आई थी। लेकिन आपको बता दें कि 1879 ईस्वी से 1900 तक उन्होंने से बहुत से आविष्कार कर चुके थे। अब एडिसन महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन चुके थे। दोस्तों ये कहानी थी थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों जिंदगी में प्रॉब्लम किसे नहीं है, सभी को होता है। जिसे सब कुछ होता है उसे भी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।